फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोग का जिसका इंतजार था यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पीएचडी पैट का एडमिशन, ठीक है, पीएचडी पैट का एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया है जो आप फिल करेंगे। यानी कि 10 तारीख से एडमिशन शुरू है आपका। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, सब डॉक्यूमेंट्स का डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्चुअली एडमिशन जो आपका है 10 तारीख से शुरू है, किस सब्जेक्ट का एग्जाम कब है, इस पॉइंट का भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेप टू स्टेप पूरा पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद एक चीज और है कि आपको एडमिशन में सीएलसी या माइग्रेशन लगना है कि नहीं, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे अभी हम, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है कल आया था, ठीक है, इसलिए आज आपको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ कारणवश। बट जो भी इस पर बताया जाएगा आपको ऑथेंटिक जानकारी रहेगा, ठीक है। चलिए, ये जो है पैट 24 है, चूंकि सेशन एक साल बैक है, इसलिए आपका पैट 24 है। जो भी नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अभी हम हर एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप लोग को जहां भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन, आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम पॉइंट डिस्कस की ओर, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है जो आप देख लीजिए, जो यूनिवर्सिटी का है। दे आर डायरेक्टेड फॉलो द प्रोसीजर्स लेट डाउन हेयर बाय हेयर अंडर फॉर गेटिंग योरसेल्फ इनरोल द पीएचडी कोर्स। यानी कि आपको पीएचडी कोर्स वर्क में इनरोल करना होगा। अब पीएचडी कोर्स वर्क में कितना दिन का, कितना मंथ का होता है पीएचडी कोर्स वर्क, तो आपको पीएचडी कोर्स वर्क जो होता है 6 मंथ का होता है। आपको 6 मंथ प्रॉपर क्लास करना होगा, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ के बाद आपका रिसर्च शुरू होगा। अगर आपका मान लीजिए गाइड मिलते हैं, फिर जीआरसी डीआरसी होता है, उसके बाद आपको वहां पे गाइड मिलेंगे, फिर आप रिसर्च स्टार्ट करेंगे। यानी कि अभी आपका 6 मंथ का कोर्स वर्क करेगा होगा, और ये प्रॉपर वे में करना है। ये नहीं है कि कोर्स वर्क में आप एब्सेंट रहेंगे तो फिर एग्जाम देने नहीं दिया जाता है, जो भी रूल्स है गवर्नमेंट का, ठीक। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। मेन प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्स का ही आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है। तो इस वीडियो में आपको सारा जानकारी मिलेगा, खास करके डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाना है, और आपका एडमिशन के रिगार्डिंग हर एक पॉइंट का हम डिस्कस करेंगे। आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए नंबर पॉइंट 1 डिस्कस करते हैं। 1 पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द स्कोर कार्ड। जो आपको एग्जाम में स्कोर कार्ड मिला होगा, ऐसे पहले भी हम बनाए थे लेक्चर, तो आपको बता भी दिए थे कि स्कोर कार्ड जो भी आपके पास है वो सब आपको रखना है। स्कोर कार्ड हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड हो गया, जो आप एडमिट कार्ड एग्जाम दिए होंगे वो चाहिए, इंटरव्यू कॉल लेटर, यानी कि आपको जो इंटरव्यू कॉल लेटर मिला होगा वो भी चाहिए। इससे पहले भी जब हम नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग को इन्फॉर्म कर चुके थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो इतना डॉक्यूमेंट्स तो हो गया आपका। क्या क्या हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे हैं वो हो गया, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, एडमिट कार्ड हो गया, इंटरव्यू कॉल लेटर हो गया, और मेट्रिकुलेशन, ठीक है, मेट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, इंटरमीडिएट जो आप इंटर किए हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए, एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ये सारा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अटेस्ट करना है। उसके बाद पीजी मार्कशीट, यानी कि पीजी मार्कशीट आपको भी यहाँ पर पीजी मार्कशीट भी देना है। यानी कि सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अरेंज करना होगा और 1 साल के अंदर होना चाहिए। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुके हैं कि 1 साल के अंदर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो वैलिड रहता है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, रेसिडेंशियल आपका हो गया सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर्स आते हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। नहीं आते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, जो आते हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो बात तो हम ऐसे पहले भी कर चुके थे, ठीक है। अब है बात की जो नेट सेट गेट क्वालिफाई हैं तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अदर सर्टिफिकेट रिलेटेड टू क्लेम्स फॉर रिजर्वेशन और एग्जाम्पशन सच एज, जो मान लीजिए पैट एग्जाम नहीं दिए हैं वो क्या है, इससे एग्जाम्प्ट हैं, उनके पास तो
पेट का स्कोर कार्ड नहीं होगा क्योंकि आप एग्जाम ही नहीं दिए हैं, तो उसके एवज में आपको नेट का एडमिट कार्ड लगाएंगे। नेट का क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, आप नेट का एडमिट कार्ड, ठीक है, नेट का एडमिट कार्ड लगाइएगा, नेट का रिजल्ट लगाइएगा, यूसी नेट का, सीएसआर नेट, जो भी नेट क्वालिफाई है उस नेट का आप यहाँ पे इसका यूज करेंगे, सर्टिफिकेट का, मार्कशीट का, ठीक है, नेट जेआरएफ फेयर 2021, अदर फेलोशिप ईटीसी इन ओरिजिनल एलोंग विथ ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच, यानी कि सब पे साइन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन फॉर एडमिशन, यानी कि जितना डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं ओवरऑल सब पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। या तो आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ एडमिशन ले रहे हैं वहाँ करिए। अब पहले से रेडी रखते हैं तो आपका ही काम इजी रहेगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, इसलिए आपको परेशानी से बचना है तो खुद घर पे ही सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें, सेल्फ अटेस्टेड साइन कर लें, तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं। आप जो टाइम दिया गया एडमिशन का उस टाइम में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम आप लोग को बहुत ही कम दिया गया है। सारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, किस सब्जेक्ट का किस डेट में एडमिशन है, इस सारे पॉइंट को डिस्कस करते हुए अभी हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। पहला बात अभी क्या किए हम, कि जितना भी आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, यानी कि स्कोर कार्ड जो आपका हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, इंटरव्यू कॉल लेटर जो आपको इंटरव्यू में कॉल लेटर मिले होंगे वो होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपका पीजी का मार्कशीट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रीमिलेयर, यानी कि जो जनरल में आते हैं उनको जरूरत नहीं है, जो जनरल में नहीं कैटेगरी में है तो उनको ये सब, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि आप लोग बनवा ही लिए होंगे अधिकांशतः, ठीक है, नहीं बना है तो बनवा लीजिए, अभी टाइम है, क्योंकि 10 तारीख से एडमिशन है तो टाइम तो मिल रहा है आपको, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि सर्टिफिकेट रिलेटेड टू क्लेम्स फॉर रिजर्वेशन एग्जाम्पशन सच एज अदर फेलोशिप, ठीक है, उसके बाद जो भी अदर हैं उनके लिए अदर मतलब कि नेट सेट जेआरएफ करिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फेलिंग टू अपियर इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस शेड्यूल डेट कैंडिडेट विल नॉट कंसीडर फॉर एडमिशन, जो आपका शेड्यूल डेट दिया हुआ है, ठीक है, कैंडिडेट विल नॉट, अगर आप उसमें नहीं जाते हैं तो एडमिशन आपका क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो डेट दिया गया है उस डेट में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, जो डेट यूनिवर्सिटी डिसाइड किया है उस डेट में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, और इसमें आपको कोई टीए डीए नहीं मिलेगा, अपना खर्चा लगेगा, ठीक, गवर्नमेंट से या यूनिवर्सिटी से कुछ भी नहीं लगना है। और ये गांधी सभागार यूनिवर्सिटी कैंपस पाटलिपुत्रा में सारा चीज होगा, वेन्यू यानी कि किस जगह पे एडमिशन होना है, गांधी सभागार, उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म, ये क्या आपका हो गया एप्लीकेशन फॉर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। फैकल्टी, देखिए फैकल्टी आपका क्या यहाँ हो जाएगा, आप किस मतलब कि आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, ठीक है, या साइंस स्ट्रीम से हैं, या आप यहाँ पे साइंस स्ट्रीम हो गया, या आप मान लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो आपको फैकल्टी में ये भरना है कि आप किस स्ट्रीम से हैं, आपका प्रॉपर सब्जेक्ट क्या है। कोई मान लीजिए पीजी बॉटनी से किए हैं तो बॉटनी होगा सब्जेक्ट में, उसके बाद कोई मान लीजिए जूलॉजिस्ट किए हैं, या कोई केमिस्ट्री से किए हैं, कोई फिजिक्स से किए हैं, तो आप यहाँ पे जहां से भी किए हैं आपको सब्जेक्ट लिखना है, ये क्लियर हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में जहां भी परेशानी आपको हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आप लोग को प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है, ठीक। अब जो आप यहाँ नाम भरिएगा, पूरा नाम आपको कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है, यहाँ स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है, पूरा नाम कैपिटल लेटर में यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। फादर नेम, आप यहाँ पर फादर नेम भरेंगे, ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब मैट्रिकुलेशन एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ भराएगा, फादर नेम भराएगा, सब मैट्रिक सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो सही और करेक्ट होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जेंडर जो है जेंडर भर लीजिएगा। कैटेगरी में क्या है, जो कैटेगरी में आते हैं SC ST WBC EBC जो भी आते हैं यहाँ पे आपका कैटेगरी जाएगा, ठीक है, इसमें इस तरह से आपको भरना है। उसके बाद रेसिडेंस और बिहार, अगर बिहार के रेसिडेंस है तो आप यस करिएगा, जो बिहार के नहीं है वहां पर नो करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, ये
जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे स्टार्टिंग में, जो आपको पीडीएफ मिला होगा प्रिंट आउट, उसको भी रख लीजिएगा। हो सकता लिखा हुआ तो रखना ही होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक। उसके बाद एडमिट कार्ड, एडमिट एप्लीकेशन फॉर्म वही हुआ, आप रख लीजिएगा, ठीक है, निकाल के। उसके बाद एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपका जो पैट का एग्जाम दिए थे, मान लीजिए जो पैट का एग्जाम दिए हैं, ठीक है, पैट का जो एग्जाम दिए हैं आप, पैट का, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। नहीं तो जो नेट क्वालिफाई है, ठीक है, जो नेट क्वालिफाई है, गेट क्वालिफाई है, सीएसआर क्वालिफाई है, तो वो यहाँ पे सीएसआईआर का एडमिट कार्ड लगाएंगे, नेट का एडमिट कार्ड लगाएंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होता है तो आप यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड वही रहेगा। इंटरव्यू कॉल लेटर, जो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर दिया गया होगा, सबको कॉल लेटर दिया गया होगा, जो नेट क्वालिफाई हैं, जो पैट क्वालिफाई हैं, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू कॉल लेटर अटैच करेंगे, ठीक। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, या क्या आपका है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे अटैच करना है। फिर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, जो आपका इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है, यानी कि मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट ये करना। फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि तीनों, मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का, तीनों सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना है। फिर आते हैं पीजी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि पीजी का दोनों आपको लगेगा, मार्कशीट भी लगना है और सर्टिफिकेट भी लगना है, ये क्लियर किया हुआ है। यानी कि पीजी का क्या देना है आपको, मार्कशीट भी देना है और सर्टिफिकेट भी देना है, अटैच करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो कैटेगरी में आ रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ अटैच करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट एज द पर जो आपका है जनरल है तो जनरल का कैटेगरी होगा ही नहीं, ईबीसी है, ओबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, जिस कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और कैटेगरी सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल रेसिडेंशियल हो गया आपका, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट नेट, जो नेट मतलब कि नेट क्वालिफाई है, सेट क्वालिफाई है, गेट क्वालिफाई है, या जो सीएसआर क्वालिफाई है, तो उनके लिए यहाँ पे अलग से आपको मेंशन करना है। एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका नेट का सर्टिफिकेट है वो लिखना है। उसके बाद नेट का एडमिट कार्ड है, तो यहाँ आपको ये सब यहाँ पे करना है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। मोबाइल नंबर जो हो गया आपका, यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर हो गया। अगर इस पॉइंट में आपको जहां भी कंफ्यूजन लगे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम को आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, चूंकि हमने एक एक पॉइंट का डिस्कस किया है कि आपको कहीं भी परेशानी ना हो, इसमें जो भी परेशानी होगा आप हमें आप बताएंगे तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम एडमिशन, कौन कौन डेट में किसका किसका एडमिशन होना है, किस सब्जेक्ट का होना है, इस एडमिशन की बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, सब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, टाइम ऑफ शेड्यूल है। अब देखिए फिजिक्स का जो एडमिशन है, ठीक है, फिजिक्स का बात कर लेते हैं। 10/11/25 को आपका फिजिक्स का एडमिशन है। 10/11/25 को फिजिक्स का एडमिशन, टोटल 25 कैंडिडेट हैं और 10 AM से एडमिशन शुरू होगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आपको कि जो एडमिशन कहाँ पे होगा, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 10 तारीख को एडमिशन है, जिसमें 5 कैंडिडेट्स होंगे, 10 बजे से एडमिशन शुरू रहेगा। केमिस्ट्री के जो हैं उनका भी टोटल 31 कैंडिडेट उसमें है, 11 बजे से एडमिशन शुरू रहेगा। मैथमेटिक्स से जो है, जो मैथ्स से हैं मान लीजिए, उनका भी जो है 24 कैंडिडेट है, 12 बजे से एडमिशन, 12 PM से एडमिशन होगा, ठीक है। जो जूलॉजी से हैं, जूलॉजी से हैं उन 69 कैंडिडेट टोटल इसमें है, उनका 12:30 से एडमिशन शुरू होगा। तो आपका ये जो है शेड्यूल रहा 10 तारीख का एडमिशन का। जिनका भी 10 तारीख के डेट में आता है तो वो लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, अभी से ही दो दिन में रेडी कर लें, क्योंकि टाइम कम है और आपको एक दिन में एडमिशन क्लियर करना है। इसलिए आपके पास मोटा मोटी आज 4 तारीख हो गया है, तो 5 दिन 4 दिन समय है, 5 दिन समय है, 5 4 9 5 दिन समय है, आप अरेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आप पूरा फिल रखें, उसमें कोई ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स का कमी है, तो उसको आप अभी से ही मतलब कि साथ रख लें।
अब आते हैं 12 तारीख का एडमिशन देख लिया जाए। 12/11/25 का जो एडमिशन होगा, म्यूजिक के जो कैंडिडेट्स हैं टोटल 7 कैंडिडेट्स हैं और 10 बजे से एडमिशन होगा। जो पाली सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स, पाली सब्जेक्ट जिनका है 5 कैंडिडेट हैं, 10 बजे से एडमिशन होगा। मैथिली जिनका है, टोटल मैथिली में 14 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनका 10 बजे से एडमिशन होगा। ये एडमिशन टोटल 12 तारीख को होना है। जो कॉमर्स से है तो टोटल 34 कैंडिडेट्स हैं, इनका एडमिशन 11 बजे से होगा। और जो बोटनी से हैं, ठीक है, जो बोटनी से टोटल बोटनी में 49 कैंडिडेट है, कितना है 49 कैंडिडेट है, उनका एडमिशन 12 तारीख को 1 बजे से शुरू होगा। यानी कि डॉक्यूमेंट आपको हर हाल में पूरा कंप्लीट रखना है। वहां पर ये नहीं कि डॉक्यूमेंट छूट गया तो आपको बहुत परेशानी होता है एडमिशन के टाइम, इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी करके रखें, एक्स्ट्रा कॉपी करवा के ही रखें, ताकि आपको जरूरत पड़ेगा तो एक्स्ट्रा कॉपी का वहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उर्दू का हो गया, जिनका उर्दू सब्जेक्ट है 34 कैंडिडेट टोटल हैं, उनका एडमिशन 13 तारीख को है, ठीक। 10 बजे से आपका एडमिशन वहां पे शुरू होगा। जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है, टोटल इंग्लिश में 96 कैंडिडेट्स हैं, उनका एडमिशन 11 बजे से जो है शुरू होगा। इस तरह से अब आते हैं 15 तारीख का शेड्यूल क्या है। हर एक शेड्यूल का आप एक्सप्लेन करेंगे, आपको जहां भी जो दिक्कत लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब संस्कृत में आते हैं, टोटल 18 कैंडिडेट संस्कृत में है, 10 बजे से आपका जो है सो शुरू होगा एडमिशन। हिंदी में टोटल कैंडिडेट 106 हैं, ठीक है। जो नेट वाले यहाँ पे नेट लिखा हुआ है, ठीक है, बाद में रिजल्ट पैट वाला का भी आया है, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। 106 कैंडिडेट हिंदी में है, जिनका एडमिशन 11 तारीख को है, 11 बजे है, 15 तारीख को एडमिशन है, ठीक। अब आते हैं फिलोसफी सब्जेक्ट में 35 कैंडिडेट टोटल हैं, 10 बजे से एडमिशन है, 17 तारीख को एडमिशन, यानी कि एक सब्जेक्ट को आपको एडमिशन का टाइम एक ही दिन मिला है, इसलिए डॉक्यूमेंट सारा रेडी कर लें, कहीं भी कोई दिक्कत आपको एडमिशन में ना हो, ठीक है। अब हिंदी जो पैट से है, ऊपर नेट वाले थे, अब हिंदी जो पैट से क्वालिफाई हैं, टोटल 90 कैंडिडेट जो पैट से, यहाँ कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि यहाँ नेट लिखा है पैट लिखा है, तो हाँ मेन बात रीजन ये है कि 106 कैंडिडेट हिंदी में नेट क्वालिफाई हैं और 92 कैंडिडेट जो है हिंदी में आपका यहाँ पर पैट क्वालिफाई है। इस तरह से यहाँ पे किया गया है। टोटल 17/11 को एडमिशन है। इस तरह से आपको यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है, ठीक है। अब ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी टोटल 29 कैंडिडेट्स हैं, 18 तारीख को जिनका ज्योग्राफी और है उनका 18 तारीख से एडमिशन है, 10 बजे से आपका एडमिशन होगा। और साइकोलॉजी में जो है आपका 87 कैंडिडेट टोटल है, 11:30 बजे से आपका एडमिशन शुरू होगा। इकोनॉमिक्स में जो है आपका टोटल 127 कैंडिडेट्स है, 10 AM से एग्जाम मतलब कि आपका एडमिशन शुरू होगा और 19 तारीख से होगा। क्या होगा आपका 19 तारीख से आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। टोटल कैंडिडेट 127 यहाँ पे है। AIAS जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स का नाम है, 20 कैंडिडेट्स टोटल हैं और आपका एडमिशन यहाँ 20 तारीख को होगा। 2 सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड है, एक हिस्ट्री है और एक AINAS है। टोटल 119 कैंडिडेट हिस्ट्री में है, जिनका एडमिशन 11 बजे से मतलब कि होना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस आते हैं। पॉलिटिकल साइंस का एडमिशन 21 तारीख को है, यानी कि ओवरऑल हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होना है किसी भी एंगल से, ठीक है। टोटल 150 कैंडिडेट जो है पॉलिटिकल साइंस में है, इस तरह से आपका जो एडमिशन है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल 10 बजे से एडमिशन होगा, 21/11/25 को एडमिशन होना है। जिनका भी PMIR सब्जेक्ट है, ठीक है, टोटल 12 कैंडिडेट PMIR से हैं, उनका एडमिशन 22 तारीख को है, ठीक। यहाँ पर जो मतलब कि PMIR सब्जेक्ट हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, होम साइंस हो गया और सोशोलॉजी हो गया, इन सभी का एडमिशन डेट 22 तारीख को दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप लोग सारा मेन है डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना, क्योंकि एग्जाम का जो है टाइम आपको बहुत ही कम, मतलब एडमिशन लेने का टाइम बहुत ही कम मिला है, इसलिए आपको यहाँ पे एक्टिव मोड में सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके तरफ से छूटे नहीं, ये आपको मतलब कि यहाँ पर तैयार रखना है। इस तरह से ओवरऑल हम सारा पॉइंट का डिस्कस किए हैं आपको।
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इस पॉइंट का भी हमने आपके पास डिस्कस किया है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो या एडमिशन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है जो भी दिक्कत हो। ठीक है, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन पूरा रेडी कर लें, जिनका भी 10 तारीख को एडमिशन है, जो कि टाइम बहुत ही कम है, इतना टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, और रेडी कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। जो भी परेशानी होगा कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस लेक्चर।